नमस्कार दोस्तों, रूहानी कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं एक कहानी लेकर आ रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्चा दोस्त। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रमा नाम मेरी कहानियों का एक पात्र है, काल्पनिक पात्र है। उसी को लेकर मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। एक लड़की थी रमा, उसकी एक दोस्त थी विनय। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। रमा और विनय की दोस्ती की सभी लोग मिसालें दिया करते थे। एक बार रमा बहुत बीमार हो गई और विनय को जैसे ही पता चला वो उसके घर आई और उसके बारे में उसको आश्वासन देने लगी कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं प्रतिदिन के जो भी नोट्स हैं मैं तुम्हें दिया करूँगी। और उस दिन के बाद वो रोज़ जो स्कूल में पढ़ाया जाता था लाकर रमा को समझाया करती थी, उसे दिया करती थी नोट्स और उसकी हालचाल भी पूछा करती थी। दोनों की दोस्ती इसी तरह निभती जा रही थी। रमा जैसे सब दोस्तों के साथ बात करती थी उसी तरह विनय से बात करती थी, लेकिन विनय रमा को बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी दोस्त थी वो उसकी, इसलिए वो हमेशा उसका बहुत ध्यान रखती थी। जैसे ही उसे पता चला कि रमा को डॉक्टर ने स्कूल जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन रमा बहुत वीक हो चुकी थी और फिर भी उसने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं स्कूल गए, अभी जाना चाहिए। वो स्कूल जाने के लिए अगले दिन तैयार हो ही रही थी। इतने में विनय 15 मिनट पहले ही टाइम से उसके घर आ गई और उसको बोला कि चलो हम दोनों चलते हैं, मैं तुम्हारा बैग उठाऊंगी क्योंकि तुम बहुत वीक हो। रमा ने बहुत मना किया पर उसने बोला नहीं, मैं तुम्हारा बैग लेके चलूंगी और तुम्हें रोज स्कूल लेके जाऊंगी, स्कूल छोड़ के जाऊंगी। क्योंकि स्कूल बहुत दूर नहीं था, पैदल वो लोग स्कूल जाया करते थे। इस तरह से वो स्कूल जाने लगी, लेकिन जाने से पहले विनय ने रमा की माँ से वो सारी चीज़ें समझ ली, किस तरह दवाई देनी है और क्या क्या उसे खिलाना है। इस तरह वो उसको स्कूल लेकर भी गई और वापस घर छोड़ के भी गई। ऐसे जब उसे पता चला कि रमा को खाने में ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, छेना और उससे बनी चीज़ें वो खा सकती है, दही खा सकती है और बॉइल्ड चीज़ें। उसका विनय का होटल था, वो अपने पापा के होटल में रोज़ शाम को जाती, छेने की जितनी चीज़ें होती थी वो लेकर आती और सुबह वो रमा के साथ अपना टिफ़िन लेके जाती और उसको लंच में वो खिलाया करती ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हेल्दी रहे। इस तरह का वो ख्याल उसका रखती थी। दोनों की दोस्ती की मिसालें सभी देते थे और पूरे स्कूल में पता था कि उन दोनों की बहुत दोस्ती है। इस तरह से दिन बीतने लगे। वो अगली क्लास में चले गए। अगली क्लास में जाते ही दोनों का सेक्शन अलग हो गया। अब पहले दिन जब वो स्कूल में गए उसमें रमा अपनी क्लास में बैठ के लंच कर रही थी, तभी दूसरे सेक्शन की एक लड़की दौड़ती हुई आई और रमा से बोली जल्दी चलो, विनय बहुत रो रही है। ये दौड़ के गई और उसने देखा कि विनय रो रही थी। इसने पूछा क्यों रो रही हो? उसने बोला कि तुम्हारा सेक्शन अलग हो गया है, तुम मुझसे मिल नहीं पाती हो और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि तुम खाना मेरे साथ खाओ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तब रमा को बहुत आत्मग्लानि हुई कि जो लड़की स्कूल में भी अगर एक क्लास से कभी कभी सेक्शंस क्लब किए जाते थे तब भी वो उसका बैग, उसकी बुक्स लेकर दूसरे सेक्शन में छोड़ने भी जाती थी, इतना ध्यान उसका रखती थी। और मैंने आज उसके साथ क्या किया, उससे बहुत बुरा लगा। उसने विनय से माफ़ी मांगी और विनय को कहा कि आज से मैं लंच तुम्हारे साथ ही किया करूँगी। इस तरह दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। धीरे धीरे वो लोग बड़े हो गए, शादी की बात चलने लगी। विनय उसको इतना पसंद करती थी कि उसे अपनी भाई के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन रमा चूंकि उसको भी अपना भाई मानती थी इसलिए रिश्ता ना हो पाया। इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। बड़े होने के बाद विनय की शादी जयपुर में हो गई और रमा की किसी दूसरी जगह पर हो गई। इस तरह दोनों में दूरियां हो गई। काफी साल यूं ही बीत गए, किसी की कोई खोज खबर नहीं थी, दोनों में कोई संबंध भी नहीं रहा। लेकिन एक दिन रमा को
माइग्रेशन जोधपुर से मंगवाना था, क्योंकि उसने वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जयपुर से चाहिए था। उसने विनय को लेटर लिखा उसका एड्रेस ढूंढ के कि अगर हो सकता है तो तुम मुझे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाकर भिजवा दो, और नहीं तो मैं पोस्टल कार्रवाई तो कर ही रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है वहाँ पर आने का। इतना कहना था। विनय ने वहाँ जाकर पूरी जो भी कार्रवाई थी वो की, पैसे खर्च किए, जितना भी उसमें समय लगा उसने दिया। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसने रमा को भिजवाया, और साथ में एक लेटर था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे याद किया और तुम्हारे मैं किसी काम आ सकी। मैं जीवन में सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, जब भी तुमको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मुझे बहुत खुशी होती है। रमा को उस दिन और भी गर्व होने लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी दोस्त भी है जो हमेशा मेरे काम आएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।